बहुत भूख लगी है, ये बूढ़ा पता नहीं कब तक आएगा। बाबू का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ रह गया। ग्रैनी, ग्रैंडपा कब तक आएंगे? पता नहीं बिटवा, वो बैंक के काम से बाहर गया था। बैंक? आजकल बैंक कौन जाता है ग्रैनी? सारे काम आजकल स्मार्टफोन में हो जाते हैं। सारे बैंक के काम आजकल लोग अपने फोन से कर लेते हैं। तुझे तो पता है ना बिटवा, हमें स्मार्टफोन चलाना ढंग से नहीं आता। इसी चक्कर में तेरे ग्रैंडपा को एक आदमी ने लूट लिया था। उसने ओटीपी मांगा और तेरे ग्रैंडपा के सारे पैसे लूट लिए। अच्छा हुआ उस टाइम तेरे ग्रैंडपा के अकाउंट में सिर्फ 1500 रुपए थे। तो ग्रैंडपा को बोला एटीएम कार्ड रख लिया करें। अरे किसी काम का ना है ये बुढ़ाऊ, अभी तक 4-5 एटीएम कार्ड्स घुमा चुका है। टफ फोर कहीं का। अच्छा ये सब छोड़ो, ग्रैंडपा को फोन करके पूछ लो वो कब तक आएंगे। बिटवा कितनी बार ट्राई कर लिया, उसका फोन ही नहीं लग रहा। जरूर ये बुढ़ाऊ आवारागर्दी करने गया होगा। लगता है बाबू आ गया। लो आ गया बुढ़ाऊ। जानू तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। क्या बात है ग्रैंडपा, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? जाना बिटवा, जब मैं अपनी पेंशन लेकर बस से घर वापस आ रहा था तो लगता है किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। मेरी सारी पेंशन गुम हो गई। Oh, no. गुम गई? जरूर आप अपनी पेंशन जर्जरी पुरपुरी के प्रोग्राम में लुटा कर आए होंगे। बुढ़ाऊ क्या ये सब सच है? अगर ये सब सच हुआ ना तो जाना तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी पेंशन चोरी हो गई है। ग्रैंडपा आपको शर्म नहीं आती ग्रैनी की झूठी कसम खाते हुए? बिटवा ये कुछ भी कर सकता है लेकिन मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। पैसे नहीं है, पता नहीं पूरा महीना कैसे गुजरेगा। Oh, no. I'm sorry, sweetie. बाबू थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, कितनी बार समझाया है तुमको। चलो कोई बात नहीं ग्रैंडपा, अब जो होना था सो हो गया। चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। बेटवा लगता है पूरा महीना तुझे सूखा सूखा खाना खाना पड़ेगा। Oh, no. इस बुढ़ाऊ की पेंशन नहीं आई है तो ग्रैनी मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देगी। अब मैं लौट की आइसक्रीम्स नहीं खा पाऊंगा, कच्चे दाबेली रगड़ा पैटीज और बासुंदी भी नहीं खा पाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? अरे वाह ग्रैनी, आप क्या कर रही हो? बिटवा नवरात्रि आ रही है ना तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। आई लव मेहंदी। आप इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हो? मुझ में तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। कॉलेज टाइम में मैं मेहंदी लगा के खूब पैसे कमाया करती थी और मेहंदी कंपटीशन में मैं हमेशा फर्स्ट आया करती थी। सारे जिला में मैं नंबर 1 मेहंदी आर्टिस्ट थी। ग्रैनी मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? क्यों ना हम आपका मेहंदी का बिजनेस शुरू करें? क्या मेहंदी का बिजनेस? अगर हम आपका मेहंदी का बिजनेस शुरू करेंगे ना तो हमारा इस महीने हाथ तंग भी नहीं रहेगा। अभी कितने सारे फेस्टिवल्स भी तो आ रहे हैं। हाँ बिटवा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरे इस टैलेंट से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ग्रैनी अब हमारे को पैसे की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आपका टैलेंट जो है। सही पकड़े हैं, ग्रैनी द मेहंदी आर्टिस्ट इज बैक। अब होगा पैसा ही पैसा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रैनी के मेहंदी का बिजनेस। और कैसी हो सिलेंडरिना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चटुआ? क्या बात है दीदी, आजकल आपने फोन नहीं किया? मेरी फ्रेंड है ना राजबरी, वो चौथी शादी कर रही है तो मैं उसकी शादी में बिजी चल रही हूँ। क्या बात है? छोटुआ मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? तू किसी मेहंदी आर्टिस्ट को जानता है क्या? वो मेरी जो फ्रेंड है ना राजबरी, उसको शादी में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिल रही। तेरी नजर में कोई हो तो प्लीज बता दिया। ले ये तो वो बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। अपनी ग्रैनी है ना? ग्रैनी का मतलब अपनी ग्रैनी नंबर 1 मेहंदी आर्टिस्ट है। सारे मेहंदी आर्टिस्ट ना ग्रैनी के सामने पानी कम चाहे हैं। अब ग्रैनी को मेहंदी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओ ना। इस बुढ़िया को कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर मुझे जूते थोड़ी खाने हैं। मेरी फ्रेंड का स्पेशल डे खराब हो जाएगा। तेरी नजर में अगर कोई प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है तो मुझे बता, वरना फोन रख। अरे मेरी बात तो सुनो, सिलेंडर दीदी भी ना किसी काम की नहीं है।
मुझे माफ कर दो जाना, मेरी गलती की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, 1 महीने की तो बात है, जैसे तैसे महीना गुजार लेंगे। कैसे बताऊं लोगों को कि ग्रैनी ने मेहंदी का बिजनेस शुरू किया है, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल थप्पड़ थप्पड़ खेलते हैं। ओके लेडीज फर्स्ट। चल ठीक है, तू शुरू कर ले, फिर तो मेरी बारी आएगी ना। लेकिन सुन, एक शर्त है, ऐसे नहीं कि पहले मैं मारूंगी फिर तू मारेगा फिर मैं मारूंगी। वाह मजा आ गया। मोहनीत के शॉट्स एवरीडे आते हैं और शॉर्ट फिल्म सैटरडे को। क्या बात है। अरे इस समय कौन आया है? अरे मिस्टी आंटी आप, पाए लागू। खुश रहो बेचुआ, गॉड ब्लेस यू। आप यहाँ कैसे? मैं बाहर से गुजर रही थी तो मैंने मेहंदी का बोर्ड देखा, तो सोचा क्यों ना मेहंदी लगवा ली जाए। मेहंदी? अरे यहाँ कोई मेहंदी नहीं लगाता। हाँ, आप सही एड्रेस पे आए हो, ग्रैनी मेहंदी लगाती है। अरे वाह क्या बात है, अब तो मजा आ जाएगा। मुझे पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो घर की बात है ना छोरे? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, घर की बात है। तो हम आपसे 500 नहीं 490 रुपए लेंगे पर हैंड। क्या तुम मुझसे पैसे लोगे? हाँ, क्योंकि ग्रैनी इस पे विश्वास रखती है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसने तो सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। आई बड़ी सोच रही थी मुफ्त का चंदन घिसले रे नंदन। ग्रैनी आपका फर्स्ट कस्टमर आया है। लो मेहंदी लग गई। ग्रैनी नजर ना लगे क्या मेहंदी लगाई है? Oh my God, so beautiful, darling. तुमने अच्छा कमाल कर दिया। तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगी। ग्रैनी मैं उनको 10% डिस्काउंट दे चुका हूँ। अच्छा, पर हेड 50 रुपीज है, टोटल 100 रुपये। What? लेकिन बिचुआ तो बोल रहा था। अरे ग्रैनी 490 रुपीज पर हैंड। ओ हाँ, 490 रुपीज पर हैंड, कैश ओनली। चलेगा, ओके बाय बाय, थैंक यू। चलती हूँ। बाय आंटी। ग्रैनी आप तो हमको लुटवा कर मानोगी, आज से पैसों की डील मैं करूंगा। ठीक है बिटवा, पैसों को तू ही संभाल। आप सिर्फ मेहंदी लगाओगे। लीजिए बहन जी, हो गया। आपके हस्बैंड का नाम भी लिख दिया है। बहुत ही सुंदर लगाया है काकी जी। आपका नाम हमका मिस्टी जी ने रेकमेंड किया था। अब हम आपके बारे में और लोगों को भी बताएंगे। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू। पेमेंट काउंटर पे कर दीजिएगा। हेलो, हाँ जी कितने बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए? 12 बजे की? हाँ जी हो जाएगा। हेलो, हाँ जी कितने बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए? 2 बजे की? ठीक है हो जाएगा, आ जाइए। हेलो, हाँ जी कितने बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए? 5 बजे की? ठीक है आ जाइए आइए। दुल्हन को लगानी है। दुल्हन को मेहंदी लगानी है? देखिए दुल्हन का पहले पर हैंड 1000 था, अब 10,000 हो गया है। क्या? ठीक है। हाँ बोलिए। क्या दुल्हन की सहेलियों को मेहंदी लगानी है? कितनी है? 5। ग्रैनी कितना पैसा बोलो? बिटवा 5000 पर हैंड। पर हैंड 5,000। ओके ठीक है, बाय। वाह, बिटवा कितने अच्छे से बिजनेस संभाल रहा है। चलो सब लोग लाइन लगाओ। हटो। कृपया लाइन में रहे, सबका नंबर आएगा। अरे ग्रैंडपा, आप तो घर के मेंबर हो, लाइन में क्या कर रहे हो? मैं आगे लगा था, इन लोगों ने धकेल के मुझे पीछे कर दिया। और कैसे है भैया जी? गुड मगरू भाई, आप यहाँ कैसे? हमको मेहंदी से मगरी का नाम अपने हाथ में लिखवाना है, कितना पैसा लगेगा भैया जी? क्या मगरू भाई, कर दी ना आपने छोटी बात। आप फैमिली के मेंबर हो, आपसे पैसे थोड़ी लेंगे।
चलो जितने देने होंगे उतने दे दीजिएगा। मेरी जाने मन का नाम लिख दो मेरे हाथ में। जाना लिख दो, ग्रैंडपा लव्स इवली, मतलब ग्रैनी। चलिए नेक्स्ट। चलो फाइनली मेरा नंबर आ ही गया। लॉर्ड बेटा क्या लिखूं तुम्हारे हाथ पे? काकी जी मेरे आइसक्रीम्स के सारे फ्लेवर्स का नाम मेरे हाथ में लिख दो। अरे निकम्मे निकट्टू कामचोर, तुम दोनों के हाथ में क्या लिखूं? काकी लिख दो माँ के पैरों में जन्नत। पैसा नहीं है, उधार में मेहंदी लगा रहे हैं, पैसा कल देंगे। तुम दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन आज नगद कल उधार। इतनी देर से खड़े हैं, अब उनका नंबर कब आएगा? क्या बात है स्लेंडना दीदी, इविलन आंटी, आप लोग आज मेहंदी लगाने आई हो? क्योंकि पूरे शहर में ग्रैनी जैसी मेहंदी कोई नहीं लगा सकता। आपको तो ग्रैनी की मेहंदी पे विश्वास नहीं था, आप तो एक टॉप मेहंदी आर्टिस्ट के पास जाने वाली थी। वो मेरे बजट से बाहर है छुटुआ। उप्स, ये मैंने क्या बोल दिया? अब ग्रैनी भी आपके बजट से बाहर है। चलो चलो कल आइएगा, आज टाइम खत्म हो गया है। अरे प्लीज प्लीज हमें मेहंदी लगा दो। अरे प्लीज प्लीज हमें मेहंदी लगा दो प्लीज। हमारा कबर्ड तो पैसों से भर गया है, टचवुड। कहाँ बेचारे ग्रैंडपा की पेंशन गुम गई थी और आपको पैसों की टेंशन सता रही थी। अब देखो हमारे पास पैसा ही पैसा है। ओह नो। बिटवा मैं और मेहनत करूंगी और इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। पैसे कमाने के चक्कर में ग्रैनी की हेल्थ तो देखो, सूखकर तीली जैसी हो गई है, अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रही है। जाना अब तुम ये काम करना बंद कर दो, तुम्हारी हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है। वो पैसे कमा लिए हैं तुमने। रेस्ट वेस्ट गया बाढ़ में, अभी मुझे और पैसे कमाने हैं। ग्रैनी अब ये बिजनेस बहुत हुआ, अब ये बिजनेस आप बिल्कुल नहीं करोगे। पर बिटवा ग्रैनी हमें जितना पैसा कमाना था हमने उससे कई ज्यादा कमा लिया है। लेकिन कुछ नहीं, अब आप रेस्ट करोगे। इन पैसों से हम लोग बाहर वेकेशन पे जाएंगे। बेटवा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जाना तुम्हारी हेल्थ तो देखो, पैसे और बिजनेस करना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और बेबी तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वहाँ जाकर हम मस्त रिलैक्स करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी। रिसोर्ट की बुकिंग कर देता हूँ। हाँ बेटा जल्दी से कर दे। I'm ready, ग्रैनी। अब हम वेकेशन पे खूब मजे करेंगे। चलो गाइस, अब हम अपने वेकेशन के लिए रेडी हैं। चलो चलो, टैक्सी आती ही होगी। बिटवा बिजनेस क्या बाढ़ में, पैसे के चक्कर में मैंने अपनी क्या हालत बना ली। हमें पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि हमारी हेल्थ ही खराब हो जाए। ग्रैनी अब उनके पास मस्त पैसा है, 1 महीने खूब ऐश कर कर आएंगे। चलो पंटर लोग निकलते हैं। हेलो, मेहंदी बुकिंग? लेकिन अब हम लोग मेहंदी बुकिंग नहीं लेते हैं। क्या 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट? बिटवा हम ये 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जरूर लेंगे। देख मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है हम लोग अभी आते हैं। ओके ठीक है बाबा। चलो ग्रैनी हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। अभी तो दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और स्वीटी तो पैसे का नाम सुनते ही सब कुछ भूल गई। ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। ग्रैनी द मेहंदी आर्टिस्ट इज बैक। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैनी के मेहंदी का टैलेंट देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मित चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कि आप भी ग्रैनी से मेहंदी लगाना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।